ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत कथा की पहले अध्याय में धुंधकारी की कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनने से प्राणी के सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था, जहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रहा था और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए आत्मदेव। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ ऐसा नहीं कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा, तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वो फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली तो बताता है और उसको फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है, अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करने पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ और खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे, उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गौकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए। जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था, तो गौकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गौकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गौकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया। एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वो वेश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोची, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन दोनों ने धुंधकारी को बांधकर उसकी जलती ही आग में उसका मुख डालकर तरपाकर मार डाला। बूढ़ी प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गौकर्ण को डराने लगा। हालांकि गौकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गौकर्ण को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन गौकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गौकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया हूँ, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, पिंडदान से मेरा मुक्ति नहीं होगा। उसके बाद गौकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा, तो सूर्यदेव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनाने से ही होगी। गौकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ था, वो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं। भागवत कथा में कि ऐसी मान्यता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो ऐसे अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन का कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे दूसरे दिन दूसरे में, ऐसा करके 7 गांठों का भेदन हो गया।
धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए बहुत कम लोग जानते होंगे। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा से श्रद्धा तथा प्रेम भाव से सुना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई, इसमें मेरा चैनल कोई दावा नहीं करता है।